दर्शकों, एक तरफ आतंकवाद का सफाया किया जा रहा है, दूसरी तरफ भारत रुका नहीं। भारत अपनी रफ्तार से चल रहा है और भारत को विकसित भारत बनाने के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है। इसलिए आपके लिए जानकारी लाया हूं दर्शकों मैं आज जिस रेल से आप यात्रा करते हैं वहां शिलान्यास हुआ है। बीकानेर की धरती से पीएम मोदी ने देश के 103 छोटे बड़े अमृत स्टेशन का लोकार्पण किया है। इतना ही नहीं, मंच से संबोधित कर दुनिया को संदेश दिया कि भारत जिस गति से विकास कर रहा है उससे दुनिया हैरान है। देखिए जरा। भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने का सपना जो मोदी सरकार ने देखा है, उस सपने को हकीकत में बदलने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। एक तरफ डिफेंस सेक्टर को मजबूत किया जा रहा है, ऑपरेशन सिंदूर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, तो दूसरी तरफ रेल नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम हो रहा है। खुद पीएम मोदी ने कहा कि भारत के विकास से दुनिया हैरान है। इंफ्रास्ट्रक्चर के इन कामों पर देश 6 गुना ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है। भारत में हो रहे इन विकास कार्यों को देखकर दुनिया भी हैरान है। बीकानेर से पीएम मोदी ने देश भर में 103 अमृत स्टेशन का लोकार्पण किया, जिसमें उत्तर प्रदेश के 19 रेलवे स्टेशन का भी कायाकल्प हुआ है, जिन्हें अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित किया गया है। अयोध्या के सरयू तट स्थित रामघाट हॉल्ट रेलवे स्टेशन का 8.02 करोड़ की लागत से पुनर्विकास किया गया। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आज अयोध्या नगरी में भी रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया है। तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूं, जहां पर रामघाट हॉल्ट रेलवे स्टेशन का 8 करोड़ की लागत से पुनर्विकास किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुल 103 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया है, लोकार्पण है, और उसमें से एक है रामघाट हॉल्ट रेलवे स्टेशन। ये भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण और यात्री सुविधाओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न सिर्फ यात्रियों को सुविधा मिलेगी बल्कि पर्यटन बढ़ेगा, और जिस तरह सरकार काम कर रही है, लोगों में खुशी की लहर भी है। यहाँ से ट्रेनें पूरे देश को जाने वाली हैं, उसी हिसाब से यहाँ डबल लाइन भी हो गई है। अमृत भारत ट्रेनें यहाँ से शुरू हो रही है। लगातार तीर्थ यात्रियों के आने जाने का, पर्यटकों को हम कैसे ज्यादा सुविधा उपलब्ध कराएं, उनकी व्यवस्थाओं की दृष्टि से हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, माननीय प्रधानमंत्री के आदेश पर उन सब व्यवस्थाओं को बनाने का काम कर रहे हैं। अब आपको ये भी बता दें कि आखिर ये अमृत स्टेशन योजना है क्या। अमृत भारत स्टेशन योजना भारतीय रेलवे की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य देश भर के छोटे बड़े स्टेशन को आधुनिक तकनीक, यात्री सुविधाओं और हरित संरचनाओं से सुसज्जित करना है। योजना के तहत रेलवे स्टेशन को न केवल तकनीकी रूप से अपग्रेड किया जा रहा है, बल्कि उनकी सांस्कृतिक पहचान और स्थानीय महत्व को भी बनाए रखने का प्रयास हो रहा है। राजस्थान के बीकानेर की धरती से पीएम मोदी ने देश के अलग अलग राज्यों को सौगात तो दी है, वहीं 26,000 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास और उद्घाटन भी कर दिया है। और दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज आपके लिए एक और खबर लेकर आया हूं मैं अयोध्या से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या जाने वाले हैं। अयोध्या सजकर तैयार है, और जो राम भक्त हैं, जो अयोध्या में दर्शन करने के लिए जाते हैं, उनके लिए भी खबर है मेरे पास। सीएम योगी 100 बार हनुमानगढ़ी के दर्शन करने जा चुके हैं दर्शकों, लेकिन इस बार ये दौरा बहुत अहम रहा, क्योंकि वो पहली बार हनुमानगढ़ी के किसी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। आपको तस्वीर दिखाता हूं। हनुमत कथा मंडपम लोकार्पण होने वाला है वहां पर, और उसकी तैयारियां जोरों पर हैं। हनुमत मंडपम का निर्माण श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए किया गया है दर्शकों, और इस मंडप की खास बात यह है कि 4 से 5 हजार लोग, क्योंकि वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा होती है श्रद्धालुओं की, आराम से बैठ सकते हैं। सीएम योगी के दौरे को लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। तस्वीर आपको दिखा रहा हूं मैं हनुमानगढ़ी की। ये आप देखिए मेन गेट है, और सीएम योगी पहले वहां जाते रहे हैं। तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, मंच भी सजकर तैयार हो गया है। बस कल का इंतजार किया जा रहा है, जब सीएम योगी ये सौगात अयोध्या वासियों को देंगे। लेकिन क्या मिलेगा आपको बताता हूं दर्शकों। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में हनुमत कथा मंडपम शुरू हो जाएगा।
सीएम योगी आदित्यनाथ कल इसका लोकार्पण करेंगे। कथा मंडप 17,000 वर्ग फीट में बनाया गया है। दर्शकों, मंडप में एक साथ 4 से 5 हजार श्रद्धालु बैठ सकते हैं और मंडप के निर्माण में ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया है, उसे पूरा कवर किया जाएगा। राम दरबार और कथा मंडप की दीवारों पर राम कथा आपको देखने को मिलेगी, उसके चिन्ह बनाए जाएंगे। दीवारों पर रामायण के पात्र और प्रसंगों का भी चित्रण होगा। प्रांगण में 16 कमरों का आधुनिक गेस्ट रूम भी बनाया है, जो आम श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए है। हमारी सहयोगी प्रगति की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति जो है स्थापित की गई है। इसके अलावा जैसे ही हम द्वार से अंदर जाएंगे तो मैं आपको दिखा दूं, ये इतना भव्य बनाया गया है, इतने भव्य रूप से इसका निर्माण किया गया है कि एक ही छत के नीचे करीब 5,000 लोग यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर यज्ञ, पूजा अनुष्ठान, पूजा अर्चना हो सकती है। 17,000 वर्ग फीट में विशाल सभागार है। 5,000 लोगों के बैठने की यहाँ पर क्षमता है और इंतजाम भी किए गए हैं। इसके अलावा 1,000 वर्ग फीट में आकर्षण मंच तैयार किया गया है, जिस मंच की तस्वीर आप देख रहे हैं। और दर्शकों, मैं कह रहा हूं आपसे, अयोध्या पूरी सजकर तैयार हो गई है, लेकिन सीएम योगी के दौरे को लेकर और किस तरह की तैयारी चल रही है, यह भी आपको बताऊंगा। योगी आदित्यनाथ क्या कार्यक्रम करने वाले हैं अयोध्या में। 3 तारीख क्यों अहम है, 3 जून की तारीख, यह भी दिखाता हूं। कुछ घंटों बाद एक बार फिर यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ अयोध्या के हनुमानगढ़ी पहुंचने वाले हैं और 2 हफ्तों में ये उनका दूसरा दौरा है। लेकिन ये पहला मौका होगा जब वो हनुमानगढ़ी के किसी कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम योगी रामलला के दर्शन करने के बाद हनुमानगढ़ी में हनुमंत कथा मंडपम का लोकार्पण करेंगे। इसके उद्घाटन के लिए यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज आ रहे हैं। उनको साधुवाद है। इस मंडपम के उद्घाटन के बाद यहाँ के जो अयोध्यावासी हैं उनके लिए यह मंडप रामबाण साबित होगा। तो योगी जी को साधुवाद है, आभार है, धन्यवाद है इस कार्यक्रम में पधार रहे। 17,000 वर्ग फीट के इस मंडपम में प्रवेश द्वार पर 11 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा लगाई गई है। तो वहीं मंडपम की दीवारों पर प्रभु राम से जुड़ी हुई कथाओं का चित्रण किया गया है। बात रामचरितमानस की करते हैं या हम बात करते हैं अपने वेद पुराण की, तो एक एक कथा का कितना महत्व होता है वो हर एक सनातनी और हर एक हिंदू जानता है। राम दरबार बनाया गया है जहां प्रभु श्री राम, मैया सीता, भ्राता लक्ष्मण, भक्त हनुमान और पूरा परिवार यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सीएम योगी के पहुंचने को लेकर भी पूरी तैयारियां की गई हैं। सजावट के लिए दिल्ली से खास फूल मंगवाए गए हैं। फूल कहाँ से मंगाए गए हैं? दिल्ली से आए। और ये आर्टिफिशियल है या फिर नेचुरल फ्लावर था, जलबेरा है। अयोध्या सजकर तैयार है। अब आपको लेकर चलते हैं राम मंदिर, जहां पर राम दरबार लगने वाला है श्रद्धालुओं के लिए और आप प्रथम तल पर दर्शन कर पाएंगे। दिखाते हैं आपको। 22 जनवरी को अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया था जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। अब एक बार फिर अयोध्या सज रही है क्योंकि राम नगरी अयोध्या में साक्षात प्रभु राम आ रहे हैं। 1 तारीख थी 22 जनवरी 2024 और 1 तारीख है 23 मई 2025 जो कि स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होने वाली है। और 23 मई 2025 को राम प्रभु का, ईश्वर का जो परिवार है वो भी पहुंचने वाला है और जो खास मूर्तियां हैं उनकी स्थापना होने वाली है जो कि 5 जून को होगी। प्राण प्रतिष्ठा होनी है। 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। प्रभु श्री राम आए थे अपनी नगरी अयोध्या में और अब उनका परिवार आ रहा है। अगले कुछ घंटों बाद जयपुर में विशेष मकराना संगमरमर से बनी प्रभु राम के परिवार की मूर्तियां अयोध्या आने वाली हैं, जिन्हें कल मंदिर के प्रथम तल पर विराजमान किया जाएगा। इसके बाद 3 से 5 जून तक होने वाले समारोह में प्राण प्रतिष्ठा होगी। 14 छोटे